तो आपके चैनल को और बहुजनों की आवाज़ को आप जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। 40 साल के आसपास इन्होंने 4 दशक तक जो है सर्विस की है। मैनेजर रहे हैं बैंक में, एनबीसी में, और उसके अलावा पढ़ाई छोड़ देते हैं, आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उसका मेन रीज़न ये होता है कि एक तो प्रॉपर उनके मार्क्स उतने नहीं आते हैं, और हम सब अकेले इनको ही नहीं, बाकी भी समाज के लोगों को जोड़ के जो समाज में हम काम कर पाएँ, मतलब जितना भी करेंगे वो कम ही है। तो समाज के अंदर इतने बच्चे खाली घूम रहे हैं। अब देखिए क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्राइम इसलिए बढ़ रहा है कि माँ बाप कर रहे हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ही सहिष्णु है और बड़ी अच्छी प्रतिभा के धनी है। बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करके। सर आप मुझे बताएं, जो आने वाली जनरेशन है और जो युवा है, आप लोगों को दिल्ली के अंदर एनसीआर, दिल्ली के अंदर पीपल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी चला रहे हैं। दिल्ली का एनसीआर का कोई भी बच्चा जिसको किताबें स्कूल से नहीं मिल पा रही, हमारे पास हम उनको किताबें देंगे, हम उनको यूनिफॉर्म भी देंगे, हम उनको शूज़ दे रहे हैं, स्टेशनरी। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ रोहिणी के अंदर और हमारे पीछे एक टीम है जो कि संस्था चलाती है, सामाजिक संस्था, और एक सज्जन भी हमारे साथ। मैं अभी नाम पूछूंगा उनसे, पूरी डिटेल भी जानूंगा। उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली अभी हाल ही में 20 जून को, और तमाम बुद्धिजीवी लोग जो एक समाज में मान प्रतिष्ठा रखते हैं उनको सम्मानित भी किया, और जानने की कोशिश करेंगे इनको सम्मानित क्यों किया है, क्या कारण है, ऐसे इन्होंने क्या काम किए जिसकी वजह से इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। सर थोड़ा बताए डिटेल की, इनको जो डॉक्टरेट की उपाधि मिली क्यों मिली है और क्या कारण था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को जो है बधाई दे दूं कि आपके चैनल पर जो है बहुजन समाज के लोग सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। तो आपके चैनल को और बहुजनों की आवाज़ को आप जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसके लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं। जहां तक त्रेहान जी को डॉक्टरेट की उपाधि देने का सवाल है, तो समाज के ऐसे लोग जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, खेल, कानून या समाज सेवा के क्षेत्र में हो, तो ऐसे लोगों को सोक्रेट सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी जो है चुन करके लेके आती है। सबसे पहले ये एक बायोडाटा मंगवाती हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जिन लोगों का बायोडाटा अच्छा होता है तो एक कमेटी है, कमेटी बैठती है। उस कमेटी के बैठने के बाद देखते हैं कि इन्होंने इनका काम कितना जो है समाज के रूप में जो है इन्होंने काम किया है और किस किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। तो इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में और लंबे समय तक, लगभग 35-40 साल के आसपास इन्होंने 4 दशक तक जो है सर्विस की है। मैनेजर रहे हैं बैंक में, एनबीसी में, और उसके अलावा कई जो है संस्थाओं में पदाधिकारी रहे हैं। इसके बाद आज भी रोहिणी के अंदर जो है कई एसोसिएशन में ये काम कर रहे हैं समाज सेवा के क्षेत्र में। उसी को आधार मान करके सोक्रेट सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ने 20 जून को इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। अब आप बताएं, आपको सम्मान मिला और पगड़ी भी आपको पहनाई गई और सभी लोगों ने आपको सम्मानित भी किया। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और एक मिनट से नाम बताएं और आपने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किए पहले वो बताएं, उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा मेरा। मैं आर.के. त्रेहन, मैं नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन से चीफ जनरल मैनेजर रिटायर हुआ। उसके बाद मैं सीनियर जनरल मैनेजर काम किया अलवलिया कॉन्ट्रैक्ट में, और आज भी मैं एक कंसल्टेंसी कंपनी में हूँ वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा मेरा जो सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं, इसमें मैं प्रेजेंट अपनी RWA का चेयरमैन भी हूँ। साथ में हमने एक एसोसिएशन बनाई है, फेडरेशन बनाई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस, जो पर्टिकुलरली जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो OBC वाले हैं, SC ST हैं, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हैं जो लोग, उनके जो बच्चे हैं +2 के बाद नॉर्मली पढ़ाई छोड़ देते हैं, आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उसका मेन रीज़न ये होता है कि एक तो प्रॉपर उनके मार्क्स उतने नहीं आते हैं और उस हिसाब से वो तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कि उन बच्चों को काउंसलिंग कराई जाए, उनको साथ साथ लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रॉपर तैयारी कर पाएँ।
साथ में उनको तैयारी करने के लिए भी हमारा ये एक मुहिम है कि उनके लिए भी हम कोचिंग का अरेंजमेंट भी करेंगे। ये तो सरकार के काम होते हैं ना, लेकिन देखिए, सरकार अपनी तरह काम करती है। सरकार कभी समाज में आके इस तरह नहीं कर पाती है। समाज स्कूल खोल दिया, कॉलेज खोल दिया, लेकिन जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, +2 करके ड्रॉप आउट हो गए हैं, कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए हैं, उनके लिए सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है। हमारा मकसद ये है कि जो समाज के पर्टिकुलरली SC ST OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको कोई ऐसी जगह मिले ताकि वो अपने जीवन में कोई अपने जीवन आजीविका कमाने लायक बन जाए। आप ये बताइए, आपको जो पगड़ी पहनाई है आपके साथियों ने, भावुक तो हो गए होगे आप? डेफिनेटली। देखिए, ये तो एक ऐसा पल है जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इससे गौरवान्वित तो इसलिए भी हूँ कि मेरे समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं वो सभी यहाँ आज मौजूद हैं। तो डेफिनेटली मैं इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आगे भविष्य में आप क्या सोचा कि और कुछ करना चाहिए और इससे ऊपर जाना चाहिए और साथियों को भी आगे लेके चलने के लिए? बिल्कुल, ये मेरा ध्येय है कि हम सब अकेले इनको ही नहीं, बाकी भी समाज के लोगों को जोड़ के जो समाज में हम काम कर पाएँ, मतलब जितना भी करेंगे वो कम ही है। कि समाज के अंदर इतने बच्चे खाली घूम रहे हैं। अब देखिए, क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्राइम इसलिए बढ़ रहा है कि माँ बाप बच्चे को पढ़ा देते हैं, पढ़ाने के बाद बच्चा ग्रेजुएशन भी कर लेता है, उसके बाद भी नौकरी मिलती नहीं है। बाप सोचता है कि बेटा नौकरी करेगा, लेकिन बेटे को नौकरी मिलती नहीं है। अब उसके पास क्या चारा है? वो तो क्राइम में ही जाएगा। तो उस क्राइम को रोकने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात ये है कि आप अपने समाज को इस हिसाब से ट्रेनिंग दो ताकि वो सरकारी नौकरी में अगर नहीं जा पाता है तो कोई अपना धंधा कर पाए। उसको टेक्निकल स्किल उसकी डेवलप कराओ कोई। अगर जब तक उसको टेक्निकल स्किल डेवलप नहीं करोगे तब तक काम तो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आजकल कोऑपरेटिव सिस्टम बहुत आगे बढ़ा हुआ है। तो हमारी ये भी एक वो है कि हम बच्चों को कोऑपरेटिव सिस्टम को कैसे अडॉप्ट करें। 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे एक अपनी जगह कोई स्टोर खोलें और उसी स्टोर से आसपास के लोगों को सामान बेचें। मतलब एक पर्टिकुलर एक पॉइंट से सामान खरीदेंगे, दूसरे वहाँ बेचेंगे, तो डेफिनेटली उनका जो मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस है अब खुद का, वो भी काम आएगा, साथ में 2 पैसे भी कमाएंगे। और वो जो घर में खाली बैठे हैं वो भी पेरेंट्स भी उनका ये समझेंगे कि तुम्हारा बच्चा कुछ कर रहा है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। सर, क्या कहना चाहोगे आप उनको लेके? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो तिरेन साहब है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत जो ना अग्रणीय जो ना कार्य किया है, और अग्रणीय कार्य करने की वजह से आज भी उनकी क्षमता जो है ना और आगे काम करने की है। तो इसलिए ये हमारे लिए जो है ना बहुत अच्छा रहेगा कि भी जो है ना इनके सानिध्य में जो है ना अगर हम जो है ना ये समाज आगे बढ़ेगा तो बच्चों को भी नई दिशा मिलेगी और बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा, और जो बच्चे भटक रहे हैं वो भटकने से ही बचेंगे और बच्चे जो है ना सही दिशा में जाएंगे। ये हमारा कहना है। सर, कितने पुराने साथी आपके? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इनको ये मानद उपाधि मिली है डॉक्टरेट की, इससे इनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है और ये और ज़्यादा जोश के साथ काम करेंगे समाज का, हमें पूरी उम्मीद है। कितने पुराने साथी आपके? हमारे ये पिछले करीब 2 साल से कैसा तजुर्बा रहा इनके साथ काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्रतिभाशाली हैं। काम के मामले में इनका वाकई में कोई जवाब नहीं है। सर, आपका भी मन करता हुआ हमें भी मिल पाती? अब ये किसका, सभी का मन करता है। तो हम तो चाहते हैं सभी आगे बढ़ें और समाज सेवा हम जुट जाएं और समाज को आगे रास्ता दिखाने के लिए आने वाली जनरेशन को अच्छे रास्ते दिखाने के लिए हम भी कोशिश करें। सरकार से उम्मीद रखते हो आप कुछ? सरकार से तो क्या उम्मीद रखते हैं, आजकल सरकार जो है वो शोषित पीड़ित लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रही। तो इसलिए जो है ना, हमारी जो टीम है डॉक्टर तिरेन साहब के साथ, सुमन साहब के साथ और वो हमारे साथी हैं, तो वो समाज के लिए काम करेंगे। तो आप ये बताओ, कितनी खुशी आपको हो रही है इनके सर पे पगड़ी देख के और इनके हाथ में डॉक्टरेट की उपाधि देखकर? देखिए, आज खुशी का इजहार करने के लिए मैं हरियाणा से आपकी दिल्ली में आया हूँ। हरियाणा से? हाँ जी, हाँ जी। तो उसी खुशी में मैं ये कहना चाहूँगा, आपके चैनल का आभार प्रकट करता हूँ। आपने कीमती समय निकाला और डॉक्टर RK तेहरान जी वास्तव में डिजर्व करते हैं और समाज को ज़रूरत है आज। तो हम इनसे निवेदन करना चाहेंगे कि ये सामाजिक कार्यों में पहले भी रुचि लेते हैं, आगे और लें और हम इनके साथ खड़े रहें।
सर आपका भी मन करता हो कि हमें भी ऐसी उपाधि मिले और मैं भी मेहनत करूँ? हाँ बिल्कुल, हमें बिल्कुल प्रेरणा मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत ही एनर्जेटिक है हमारे त्रेहान साहब। और पिछले 2 साल से हम इनके साथ काम कर रहे हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ही सहिष्णु है और बड़ी अच्छी प्रतिभा के धनी है, बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करके। सर आप मुझे बताएं, जो आने वाली जनरेशन है और जो युवा है, आप लोगों को देख के, जैसे सर को उपाधि मिली है और आप लोग जो सोशल काम करते हो, आप लोगों को देख के उनको क्या करना चाहिए? तेरान साहब की जो उपाधि मिली है डॉक्टरेट की, उसी के उपलक्ष्य में आज सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। तो आज हम लोग सब मिलकर के इसी बारे में सोच रहे थे कि तेरान साहब जो सभी बच्चों को क्या गाइडलाइंस आगे के लिए भविष्य में बच्चे कैसे आगे बढ़े, उसी पे हम लोग सब बैठ करके मीटिंग कर रहे थे। साहब आए हमारे, इन्होंने भी अच्छा हमारे सबको मार्गदर्शन किया। तो हम तो सोचते हैं कि डॉक्टर साहब को जो ये पदवी मिली है, इससे डॉक्टरेट होने के बाद तो एक मान सम्मान और बढ़ जाता है, जो समाज के लिए अच्छा समझा जाता है। सम्मान जो भी हमारे दलित समाज में या शोषित समाज में आगे बढ़ता है और उनके साथ इनका जब सहयोग मिलेगा तो नेचुरल जाहिर है कि वो समाज भी आगे बढ़ेगा। तो आने वाले समय में हम शुभकामनाएं देते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ हम सब मिल करके काम करें। सर शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए? शिक्षा को बढ़ावा मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं डॉक्टर MS मेहरा, मेरे को भी मानक उपाधि मिली है डॉक्टरेट की, तो त्रेहान साहब को भी मिली है। हम इकट्ठे मिलकर के काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा सर्वप्रथम क्षेत्र है बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोलना, स्कूल्स के ट्यूशन्स, क्लासेस, हॉस्टल्स रेजिडेंशियल के लिए। इसके बारे में सरकार का जो नज़रिया है वो बहुत कम है। गरीब बच्चे यहाँ रह नहीं पाते, दिल्ली में अफोर्ड नहीं कर पाते, कहाँ रहेंगे वो? उच्च शिक्षा में कोई उनको पूछने वाला नहीं है, तो उसकी हेल्प करना, उनके लिए व्यवस्था करना ही हमारा काम रहेगा। हमारी फेडरेशन का महत्वपूर्ण काम यही है कि हम एजुकेशन को आगे बढ़ाएं और रोज़गार के रास्ते ढूंढें। सर स्कूल जो बंद होते जा रहे हैं और बच्चे स्कूल से दूर होने लगे, क्योंकि जो आजकल ये जो बना के CM सीरीज जो स्कूल बने हैं, उसमें एक लिमिट रख दी है कि जैसे 6A ओनली सेक्शन होगा और उसमें 35 बच्चे होंगे। पहले 6A B C D E F G H तक होते थे, यानी कि 60 बच्चे अगर एक क्लास में होते थे तो उसके हिसाब से 350-400 बच्चे पढ़ लेते थे। लेकिन अब तो सिर्फ 30-35 बच्चे आ जाते हैं और बाकी रह जाते हैं बाहर। तो इसका रास्ता कैसे हो सकता है सोल्यूशन? इसका रास्ता यही है कि जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, समर्थ लोग हैं, वो एजुकेशन का काम करें बच्चों को। जो नीडी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको टाइम से किताबें नहीं मिलती, तो हम लोग उनको किताबें दें। जैसे हम लोग ये दिल्ली के अंदर NCR दिल्ली के अंदर पीपल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी चला रहे हैं। दिल्ली का NCR का कोई भी बच्चा जिसको किताबें स्कूल से नहीं मिल पा रही, हमारे पास है, हम उनको किताबें देंगे, हम उनको यूनिफॉर्म भी देंगे, हम उनको शूज़ दे रहे हैं, स्टेशनरी दे रहे हैं। कोई भी बच्चा है, आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमारी इस बात को सुनते हैं वो हमारे पास पहुँचे। रोहिणी में सेक्टर 5 में हम चला रहे हैं और रोहिणी के लोग जुड़े हुए हैं उसमें, जो सब मिलकर चला रहे हैं। अब जो हमारी फेडरेशन बनी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फेडरेशन ऑफ सोशल जस्टिस, ये एजुकेशन का काम करेगी, पीपल एजुकेशन सोसाइटी इनके साथ है। और यही नहीं, हम जो सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं वो हम पूरे नेशनल लेवल पर करेंगे। हम चाहते हैं कि समाज के बहुत सारे लोग SC ST और OBC ये एक ही हैं। ये SC ST OBC अगर देखा जाए तो इनका DNA करके देखोगे तो आपको पता चलेगा सब भाई है, बहन है, ये अलग अलग नहीं है। हालांकि लोगों में अभी ये समझ नहीं आ रही, एजुकेटेड लोग भी समझ आ रहे हैं, तो सब एक हैं। और हम चाह रहे हैं जो हमारे बच्चे, जो हमारे लोगों पर कहीं अत्याचार हो रहा है, मनवादी लोग कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, हम उन लोगों के साथ खड़े हों, उनको न्याय दिलाएं, सोशल जस्टिस उनको दें, उनके अगर फाइनेंशियल ज़रूरत हो, आर्थिक में इमदाद करें। हमें पूरे देश में ये काम भी करना चाहते हैं फेडरेशन के तौर। तो हमारे ये जो RK त्रेहान जी है जनरल सेक्रेटरी हैं और इनको ये सम्मान मिला है, सम्मान है ये, कोई इनको ऐसा कुछ नहीं कि इनको कुछ कोई चीज़ मिल गई, ये सम्मान है समाज की तरफ से काम के लिए। तो हाँ, तो ये सम्मान अब इनका ये और मकसद बन जाता है। हालांकि पहले से सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, भाई मेहनत से मिलजुल के काम करें, समाज के लोगों के लिए हम काम करें। और मुझे पूरी उम्मीद है ये कर ही रहे हैं और आगे भी इस तरह से हम लोग करते हैं। तो त्रेहान जी को मिला डॉक्टरेट की उपाधि और तमाम उनके साथी जो काफ़ी सालों से इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं,
ये सब खुश है। और त्रिलान जी को इनको हौसला भी बढ़ा कि भाई इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली, क्योंकि समाज में जो व्यक्ति काम करता है या समाज के लिए जो काम करता है उसको तो सम्मान मिलना ही चाहिए। हम कहते हैं आप लोग भी सम्मान करो लोगों का जो समाज के लिए काम करते हैं। और सब लोगों ने फेडरेशन के बारे में बताया, सब ने अलग अलग बातें रखी, पूछी मैंने सबसे, सबका जवाब भी अलग अलग था। तकरीबन घुमा के एक तरह से समाज के हित के लिए काम करने की बात इन्होंने कही। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। लेकिन हाँ, हमारे चैनल की तरफ से भी सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।